डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर देंगे। तो पहला लेक्चर मैं आपको ओरेकल का प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको ओरेकल के बारे में पहले भी हमने बता चुके हम लोग कि एक डाटाबेस पैकेज है और इस पैकेज के अंदर हम लोग डाटाबेस को मैनेज करते हैं। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पैकेज नहीं बल्कि कई पैकेज हैं, कई सॉफ्टवेयर हैं। पिछले 30 या 40 सालों से डाटाबेस मैनेज होता हुआ चला आ रहा है। पहले हमारे पास डी बेस थे, डी बेस थर्ड प्लस था, फॉक्सवेस था, साइवेस था, फॉक्स प्रो, एक्सेस, एसक्यूएल, ओरेकल। तो आपका ये सब्जेक्ट ओरेकल का है। इसका एक कंटेंट्स लिस्ट है जो बुक में है। ये कंटेंट्स की लिस्ट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड की गई है और इसी तरह से आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी जब तक कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो जाते। इसमें लगभग करीबन 16-17 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड RDBMS। हमने देखा है कि DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है डाटा को रिलेशन करके बाहर निकालना, और डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है डाटाबेस को मैनेज करना। इसमें कई सारे चैप्टर हैं जहां आपको SQL में, ओरेकल में प्रैक्टिकल करने को ही मिलेगा इस बार। तो जैसे ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट होती हैं, प्रैक्टिकल भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, फ़िलहाल हम इसकी लेक्चर क्लास, जैसे आपको ध्यान हो, मैंने पहले आपको जब DBMS पढ़ा करते थे हम लोग, तो मैंने आपको SQL के बारे में बताया था और ये बताया था किस तरह क्वेरी करके कमांड के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम ओरेकल में डाटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ना इसी में पूरा पढ़ने को मिलेगा। ये यूनिट चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, इसी तरह से कई सारे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने को उसमें मिलेंगे। लगभग 20 चैप्टर्स के आसपास हैं पूरा। क्लियर। अब जैसे पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड RDBMS। तो सबसे पहले ये चैप्टर तो हमें समझ में आ ही जाएगा क्योंकि हमने DBMS बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे ताकि हमें ही समझ में आ जाए कि किस तरह से हम अपनी नॉलेज को रिमाइंड करेंगे। इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड RDBMS। हम अच्छे से जानते हैं DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम। डाटाबेस क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कोई भी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो उसका डाटाबेस कहलाता है। जैसे आपने देखा हुआ कि किसी बच्चे का बर्थ होता है तो जन्म प्रमाण पत्र पर कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, LKG 1, 2, 3, 4, 5 कॉलेज में आता है। फिर जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट खुलते हैं। तो आपने नोटिस किया हुआ जब भी हम कोई काम करते हैं तो आपने नोटिस ये किया है कि अपन एक फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कॉमन होता है। मतलब लेकिन स्पेशली फॉर्म काय का है, किस चीज़ का है, उसके लिए अपन को उसमें एंट्री पुटअप करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से आपने नोटिस किया है कि जब DBMS में इस तरह से हम डाटाबेस को रखते हैं। आप जानते हैं डाटाबेस को ऑफलाइन भी रखा जाता है, ऑनलाइन भी रखा जाता है। ऑफलाइन का मतलब होता है जैसे हमने आपका जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमने आपको एक फॉर्म दिया, एडमिशन फॉर्म, तो आपने मुझे भर के दिया। अब ये आपने भर के दिया, ये फॉर्म मेरे कागज़ों में, फाइलों में लगा हुआ है, ये ऑफलाइन हो गया। और यही एंट्री जो आपने मुझे भर के दी, यही एंट्री मैंने कंप्यूटर पर डाल दी। अब कंप्यूटर पे आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, आप जब इनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वही सारी एंट्रीज हमें फिर दोबारा से प्रवेश पत्र के रूप में मिलती हैं, वही हमें मार्कशीट के रूप में मिलती हैं। तो उस डाटाबेस को हम आजकल ऑनलाइन भी कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। आधार कार्ड हमें ऑनलाइन मिल जाता है, वोटर कार्ड हमें ऑनलाइन मिल जाता है, लाइसेंस हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, पैन कार्ड हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डाटाबेस
कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो जहाँ रखा हुआ है, जिस सिस्टम में रखा हुआ है, जिस सर्वर में रखा हुआ है, वो डाटाबेस कहीं ना कहीं डिस्क के अंदर स्टोर है। बस केवल हम क्या करते हैं कि हम अपनी यूनिक आईडी के माध्यम से डाटाबेस को एक्सेस करा करके अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं। यूनिक आईडी वो होती है जिससे आप अपने डाटाबेस को कंप्यूटर में एंटर करते हो, जिस नंबर पे एंटर करते हो, जैसे अकाउंट नंबर, जैसे टेलीफोन नंबर, जैसे रोल नंबर, ये सभी आपकी यूनिक आईडी होती हैं जिससे हम डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। और कंप्यूटर भी हमें क्या करता है, रिलेशन करके डाटाबेस को बाहर निकालता है। अब यहाँ बात आती है रिलेशन करके क्या होता है। भाई जब डाटाबेस हमारा एक ही फाइल में रहता है तो हमें रिलेशन करने की क्या आवश्यकता है? नहीं। डाटाबेस बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी बैंकों के अंदर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर डाटाबेस हम लोग एक फ़ाइल में नहीं रखते हैं। डाटाबेस रखने के लिए हमारे पास दो फाइलें होती हैं। एक फ़ाइल वो होती है जिसमें हम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन करते हैं, एक फ़ाइल वो होती है जिसमें हम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और एक फ़ाइल वो होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन दोनों फाइलों में, दोनों डाटाबेस फाइलों में यूनिक आईडी सेम रहती है। यूनिक आईडी दोनों में रहती है, क्योंकि यदि यूनिक आईडी दोनों में नहीं रहेगी तो फिर हम डाटाबेस को निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए RDBMS का कंसेप्ट होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि हम ऑप्शंस के माध्यम से क्वेरी करके, जॉइन के माध्यम से क्वेरी करके हम लोग रिलेशन करके डाटाबेस को बाहर निकालते हैं। आपको ध्यान आ रहा हो, ये हमने डाटाबेस के अंदर आपको इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, इन सब में आपको पढ़ाया था हम लोगों ने। तो DBMS और RDBMS में ये अंतर है। अब आता है डाटा। डाटा क्या होता है? आप जानते हैं जो अनअरेंज फैक्ट होता है, जो अनअरेंज फैक्ट होता है उसे अपन डाटा बोलते हैं। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे आपने देखा हुआ, मान लो मैंने कहीं मोहन लिख दिया, बोर्ड पे मोहन लिख दिया, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये मोहन क्या चीज़ है। ये किसी स्टूडेंट का नाम है, या फादर का नाम है, या मदर का नाम है, या सिटी का नाम है? नहीं। लेकिन उसके सामने हम बिल्कुल प्रॉपरली लिखेंगे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इक्वल टू मोहन, तो हमें समझ में आएगा ये मोहन है, ये स्टूडेंट का नाम है। हमने लिख दिया सिटी इक्वल टू मोहन, इससे साबित हो रहा है कि सिटी किसी मतलब मोहन है, वो किसी सिटी का नाम है। तो इसी तरह से क्या है, डाटाबेस हमारा अनअरेंज होता है। जब हम उन फॉर्म के माध्यम से, या ऑनलाइन आपने देखा होगा हम फॉर्म भरते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा एक फॉर्म पर हम अपनी सारी एंट्री डालते हैं। तो जब एक एंट्री जो होती है, एक एंट्री का मतलब होता है वन टाइप ऑफ फील्ड ऑफ द पर्सन, वन टाइप ऑफ फील्ड ऑफ द स्टूडेंट। और बहुत सारी फील्ड्स अपन फिलअप करते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये मिलकर के एक रिकॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मिलकर के एक रिकॉर्ड बन जाता है। अब रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड द रिकॉर्ड। द कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड द रिकॉर्ड। द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड द फाइल। द वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वन पर्सन इज इक्वल टू फील्ड। किसी व्यक्ति की यदि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसे बोलते हैं फील्ड। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन, वन पर्सन। तो इसी तरह से हमारा रिकॉर्ड बनता है, इसी तरह से हमारा फाइल बनती है। द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड द फाइल। द कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। तो डाटाबेस वो होता है जहाँ हम बैंक में, रेलवे में, हॉस्पिटल में पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, होटल में कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी इत्यादि में इन सब की इन्फॉर्मेशन के मार्कशीट बनती है, प्रवेश पत्र बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब आपने नोटिस किया है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके पहले हमें फ़ीचर्स पता होने चाहिए कि फ़ीचर्स क्या है। वैसे तो आपने डाटाबेस में इसके फ़ीचर्स
बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन उनके अलावा डाटाबेस के कुछ और फीचर्स और भी हैं हमारे पास, जैसे एटोमिसिटी प्रॉब्लम। एटोमिसिटी, जैसे आपने देखा है कई बार डाटा के खोने की गति हो जाती है कि डाटा हमें मिल नहीं पाता है। तो डाटाबेस में ओरेकल के माध्यम से यहाँ इस पैकेज के अंदर डाटा हमारा एक ही जगह एकत्रित रहता है, जहाँ हमारा डाटा के खोने के चांसेस नहीं होते हैं और डाटा हमें आसानी से मिल जाता है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे आपने नोटिस किया है कि कंसिस्टेंटली हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमारा काम बहुत सक्सेस और सिक्योर होता है। तो कंसिस्टेंटली का मतलब होता है, आप दिमाग लगाइए, अगर मान लो आपके घर में कोई चीज़ है, अगर आपने 6 कमरों में फैला दी है तो आपको 6 कमरे ढूंढने पड़ रहे हैं। अगर आपने वो सारे सामान एक कमरे में ला कर रख दिया है तो आपको सबको ये पता है कि ये कमरे में रखा हुआ है, तो आप आसानी से जाकर उससे निकाल सकते हो। इसी प्रकार से डाटाबेस हमेशा एक फाइल में रहना चाहिए, जिससे क्या है उसे आसानी से बाहर कंसिस्टेंटली निकाला जा सके। फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपने देखा होता है डाटा को हम लोग कॉम्प्लेक्स करके बाहर निकाल सकते हैं। कई तरह का डाटा अपन एक जगह रख लेते हैं और उनको रख करके अपन लोग एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हमारी क्वेरी होती है। फिर आते हैं ड्यूरेबिलिटी। आप जानते हैं कि एक समय होता है, एक डिस्क में कंप्यूटर में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उसे एक समय तक हम लोग इस्तेमाल कर सकें, एक लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और अन्य कई फीचर्स हैं जो आप लोगों ने डाटाबेस में पढ़ी हुई हैं और आप आगे भी आके इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आता है इसके एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में आपने देखा होगा कि डाटाबेस के एडवांटेज भी होते हैं। कॉन्करेंट एक्सेस होता है। कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब होता है कि आप इसमें रिपीटेबिलिटी नहीं रहती इसके अंदर। अगर अपन चाहें तो रिपीटेबिलिटी हट जाती है और डाटाबेस को एक प्योरली अपन एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। आपने देखा होगा कि मैंने आपको अभी बोला था कि अगर हम लोग कंसिस्टेंटली डाटा को निकालना चाहते हैं बिल्कुल, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब होता है एक जगह जहाँ से अपन उसको पूरे को मैनेज कर रहे हैं। डाटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि डाटाबेस को अपन जितना सिक्योर रखेंगे, आप बताइए मुझे, क्या बैंक में जाके अपन डाटाबेस को देख सकते हैं? क्या अपन मार्कशीट वगैरह कोई भी अदर स्टूडेंट देख सकता है? नहीं। डाटाबेस को हम लोग सिक्योर रखते हैं और सिक्योरली डाटाबेस हमारा रहता है, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को। जैसे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि परमिशन ग्रांटेड। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का अधिकार होता है वही वो काम करता है। इसी प्रकार से बैंकों में रिकॉर्ड देखने का अधिकार बैंक के कर्मचारियों को है, अपन को नहीं है। बोर्ड में बच्चों की मार्कशीट या कोई भी काम करने का अधिकार उन अधिकारियों को ही है। उसी प्रकार से हम लोग भी यहाँ ऑथराइजेशन देते हैं कि डाटाबेस में जब भी कोई काम करते हैं तो आपका डाटाबेस सिक्योर रहे, उसके लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसमें काम करने की परमिशन किसको है। फिर आता है इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। आप जानते हैं इंटीग्रिटी का मतलब होता है मिल करके काम करना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक जगह रखा हो, एक जगह सारी चीज़ें हो, इंटीग्रेट हो। क्योंकि जब एक जगह इंटीग्रेट होगा तो हमारा फोर्स भी एक ही जगह लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटाबेस जब एक ही जगह रहेगा तो हमारा दिमाग भी एक ही जगह रहेगा, और जब हमारा दिमाग एक जगह रहेगा तो हम आसानी से एक ही जगह से डाटाबेस को एक्सेस करके बाहर निकाल सकते हैं। और रिलायबिलिटी का तो मतलब ये है कि जब अपन इतने सारे काम कर रहे हैं, डाटाबेस को सिक्योर कर रहे हैं, डाटाबेस हमें निकाल के दे रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो डेफिनेटली रिलायबल तो वो है ही। रिडक्शन एंड रिपीटेशन। आप जानते हैं कि कई बार डाटाबेस हमारा रिपीट होता है, लेकिन हमने रिपीट डाटाबेस में ओरेकल में ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि डाटाबेस हमारा बार बार रिपीट ना हो, उसके अंदर कॉन्करेंट एक्सेस की प्रॉब्लम को रोका गया है। रिडक्शन का मतलब होता है कि इस चीज़ को कमी किया गया है, कि मतलब डाटा हमारा रिपीट ना हो। आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारा डाटा रिपीट होने लगता है तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन डाटाबेस में इन सब चीज़ों के लिए बहुत ऑप्शन है कि रिपीटेबिलिटी को रोका जा सके। फिर आता है अपना डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। आपने देखा हो डाटा हमारा स्वतंत्र है, आप उसे कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। डाटा है हमारा, उसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। किसी भी डाटा को यूज़ करने से पहले हम लोग माइंड सेट करते हैं कि हमें इसको किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करना है, हमें किस तरह से इसको दिमाग में लाना है, किस तरह से हमें इसको चलाना है, तो वो सारा आइडियाज़ पहले हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। दोस्तों, पहले मैं इस वीडियो को सेव कर रहा हूँ और ये वीडियो हमारी
15 मिनट की 14 मिनट की हो गई है। इसके बाद तुरंत मैं दूसरी वीडियो आपको डालूँगा। ओके, थैंक यू।